दोस्तों कहते हैं कि इंसान आपस में ज्यादा लड़ाइयां करते हैं, वहीं दूसरी ओर जानवर एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहते हैं। पर ऐसा नहीं है, जानवरों में भी एक दूसरे के साथ कंपटीशन होता है। कम से कम सोशल मीडिया पर छाए इस वीडियो को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जानवर भी एक दूसरे से किस तरह लड़ते हैं। इस वीडियो को देखकर आप भी समझ जाएंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिलती रहे। नंबर 10, वोल्फ वर्सेस ग्रिजली बेयर। दोस्तों वुल्फ झुंड में रहने वाले शिकारी कुत्ते होते हैं और वे झुंड में ही अपना शिकार करना पसंद करते हैं। भेड़िए मांसाहारी जानवर होते हैं और एक भूखा भेड़िया अपनी खुराक में लगभग 20 पाउंड मांस खा सकता है, जो हम इंसानों के लिए 200 बर्गर खाने के बराबर है। लेकिन दोस्तों इनके सबसे बड़ा दुश्मन है ग्रिजली बेयर, जो भेड़ियों की मौजूदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और जहां भी भेड़िया दिख जाए उन्हें मारकर खाने में पीछे नहीं हटते। दोस्तों ग्रिजली भालू में जबरदस्त सूंघने की क्षमता होती है। वह अपने शिकार को 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से सूंघ लेते हैं। दोस्तों ग्रिजली बेयर बहुत खतरनाक होते हैं और उसके चाकू जैसे नाखून शिकार के चमड़ी को आसानी से फाड़ सकते हैं। दोस्तों भेड़िया झुंड में रहता है और अगर किसी एक भेड़िए पर खतरा मंडरा रहा हो तो सारे भेड़िए उसे मिलकर फेस करते हैं, क्योंकि भेड़िए के लिए अगर एक सदस्य भी झुंड से कम हो जाए उसका मतलब उनका झुंड टूटने का कारण बन सकता है। ग्रिजली भालू वुल्फ के साथ साथ बड़े शिकार जैसे हिरन, बाइसन आदि का शिकार करते हैं। ग्रिजली भालू सर्वाहारी होते हैं जो घास, पीनट और कंद भी खाते हैं। दोस्तों भालू को मनुष्य को मारकर खाने के लिए भी जाना जाता है, लेकिन वो अक्सर ऐसा अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए करते हैं। नंबर 9, एंट वर्सेस वास्प। दोस्तों चींटियां एक सामाजिक कीड़े होते हैं जो कॉलोनी में रहते हैं और आपने देखा ही होगा कि चींटियां एक कतार में ही चलते हुए दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चींटियां फेरोमोन्स नामक गंध अपने पीछे छोड़ती जाती है। वहीं दूसरी ओर है वास्प, जिसे हिंदी में तैतैया भी कहते हैं। दोस्तों तैतैया दिखने में तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इसका एक डंक किसी इंसान की भी जान ले सकती है। दोस्तों तैतैया और एंट्स एक दूसरे के अपोनेंट होते हैं और चींटियों से मुकाबला होता है तो चींटियों का झुंड तैतैया पर हमला बोल देते हैं, लेकिन तैतैया भी अपने बचाव में अपने डंक का इस्तेमाल करती है, जिससे चींटियां भी मारे जाते हैं। लेकिन चींटियां बड़े शातिर होते हैं और किसी एक तैतैया को निशाना बना के उसे काटते हैं और कुछ देर बाद तैतैया का भी काम तमाम हो जाता है। दोस्तों क्या आपको कभी तैतैया ने काटा है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 8, स्कॉर्पियन वर्सेस टेरेंटुला। दोस्तों इस दुनिया में मकड़ियों की सैकड़ों प्रजाति पाई जाती है, जिनमें से कुछ मकड़ियां जहरीली होती है, लेकिन ज्यादातर मकड़ी जहरीली नहीं होती। लेकिन दोस्तों जब इसका सामना बिच्छू से होता है तब यह मकड़ी बहुत सावधान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों बिच्छू 8 पैर वाले मांसाहारी जीव है जो लगभग पूरी दुनिया में पाया जाता है। दोस्तों बिच्छू का सबसे जहरीला प्रजाति भारत में ही पाया जाता है, जिसको इंडियन रेड स्कॉर्पियन के नाम से जाना जाता है। इसका एक डंक किसी इंसान को मौत की नींद सुला सकती है। दोस्तों मकड़ी और स्कॉर्पियन की लड़ाई में मकड़ी बिच्छू को कभी कभी अपना भोजन बना लेती है। वही बिच्छू जहरीला होने के बाद भी मकड़ी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों हर मकड़ी की प्रजाति बिच्छू को नहीं मार सकता और ये मकड़ी बिच्छू के साथ साथ मछली और अन्य कीड़ों को अपना शिकार बनाते हैं। नंबर 7, बबून वर्सेस चिंपैंजी। दोस्तों ये दोनों बंदर की प्रजाति हाईली इंटेलिजेंट होते हैं। चिंपैंजी के बारे में कहा जाता है कि अगर चिंपैंजी को अच्छे से प्रशिक्षित किया जाए तो यह इंसानों की तरह बोल भी सकते हैं, क्योंकि चिंपैंजी का डीएनए इंसानों से पूरी तरह मेल खाता है। वहीं दोस्तों बबून एक चिड़चिड़ा और खतरनाक बंदर होते हैं जो चिंपैंजी के बच्चों को मारने में कसर नहीं छोड़ते। ये बंदर बहुत भयानक होते हैं। ये अपना ज्यादातर समय जमीन पर ही बिताते हैं। ये बंदर सर्वाहारी होते हैं जो कीड़े, मछली, शंख, खरगोश और पत्तियां भी खाते हैं। नंबर 6, स्पर्म वेल वर्सेस ऑर्का। दोस्तों वेल मछलियों की एक किस्म जो अपने भारी भरकम सिर के चलते अलग ही पहचान में आती है। पूरी तरह विकसित स्पर्म वेल एक स्कूल बस से भी बड़ी हो सकती है। 60 फीट लंबाई और 45 टन तक इसका वजन हो सकता है। धरती पर आज तक जितने जीव हुए हैं उनमें सबसे बड़ा दिमाग स्पर्म वेल का ही है।
दोस्तों दिमाग के अलावा स्पर्म व्हेल के फेफड़े भी कमाल के होते हैं। ये एक बार में 90 मिनट तक गोता लगा सकते हैं और इतने वक्त में ये खाने की तलाश में समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई तक उतर जाते हैं। दोस्तों भारी भरकम स्पर्म व्हेल बहुत ही भुक्खड़ होती है। इन्हें पसंद होती है मछलियां, खासकर कटल फिश और स्क्विड। दोस्तों स्क्विड गहरे पानी में रहने वाला एक समुद्री जीव होता है। लंबे बदन के इस जीव के ऑक्टोपस की तरह ही 8 हाथ होते हैं। हाथों के अंदर एक चोंच दिखने में थोड़ा डरावना होता है, तो इसके इर्द गिर्द कई मिथक भी गढ़े गए। स्क्विड रहती है तकरीबन 1 किलोमीटर गहरे समंदर में और यहीं आकर स्पर्म व्हेल इनका शिकार करती है। और दोस्तों ऑर्का इसका मुख्य अपोनेंट है और कभी कभी स्पर्म व्हेल पर भी अटैक कर देता है। नंबर 5 कटल फिश वर्सेस क्रैब। दोस्तों दरअसल इसके खून का रंग नीला या हरा होने का कारण एक खास तरह का प्रोटीन है। इस प्रोटीन में कॉपर पाया जाता है, जिसकी वजह से कटल फिश के खून का रंग हरा और नीला पाया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मछली में सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस मछली के शरीर के भीतर एक नहीं बल्कि 3 दिल होते हैं। जब इस पर कोई अन्य जीव हमला करता है तो ये एक धुआं जैसा गैस छोड़ती है जो गहरे रंग का होता है, जिसकी वजह से दुश्मन की स्थिति अंधे के समान हो जाती है और कटल फिश उसे आसानी से अपना शिकार बना लेता है। दोस्तों यह मछली भी गहरे समुद्र में पाई जाती है और यह अपना रंग बदलने में भी माहिर होती है, जिससे शिकारी इसे देख नहीं पाते, लेकिन इनको शिकार करने में आसानी होती है। कटल फिश का सबसे स्वादिष्ट डिश है केकड़ा, लेकिन ये केकड़े के साथ साथ श्रिम्प और अन्य मछलियों का शिकार भी करती है। नंबर 4 लायन वर्सेस लेपर्ड। दोस्तों जंगल के राजा शेर का एक अपना अलग ही स्वैग होता है। राजा की एक दहाड़ से सारा जंगल कांपने लगता है। जंगल में बड़े से बड़ा जानवर शेर के आगे नतमस्तक हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी शेर और तेंदुए की लड़ाई देखा है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको इस वीडियो में शेर और तेंदुए की ऐसी लड़ाई दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जहां एक ओर शेर अपनी ताकत के बलबूते पर जंगल पर राज करता है, तो वहीं तेंदुआ भी अपनी फुर्ती के लिए सारे जंगल में जाना जाता है। तेंदुआ और शेर भले ही शिकारी जानवर है और किसी भी जानवर को पल भर में अपना शिकार बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों कई बार ये दोनों जानवर आपस में भिड़ जाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि तेंदुआ आराम से घूम रहा होता है, लेकिन तभी एक शेर आता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन दोस्तों तेंदुआ इस बात को जल्द ही समझ जाता है कि शेर की ताकत के आगे उसकी ताकत का कोई मोल नहीं है। ऐसे में वह अपनी फुर्ती का सहारा लेता है और पतली गली का रास्ता नापकर वहां से भाग जाता है। नंबर 3 डक वर्सेस गूस। दोस्तों गूस को आमतौर पर घरों में पाला जाता है। यह एक डोमेस्टिक बर्ड है जो शांत स्वभाव के होते हैं। वहीं बतख पानी में रहने वाले बर्ड हैं जो अपने खाने की तलाश में पानी से बाहर भी आते हैं। लेकिन दोस्तों बतख खाने के लिए बहुत अग्रेसिव हो जाती है और यह कभी कभी इंसानों पर भी हमला कर देती है और यह अपनी प्रजाति की पक्षियों से भी लड़ाई करते हैं और दूसरे पक्षी अगर इनके इलाके में आ जाए तो फिर उनकी खैर नहीं, वो उन्हें चोंच मार मार कर उनकी हालत पस्त कर देते हैं। नंबर 2 प्रेइंग मेंटिस वर्सेस स्पाइडर। दोस्तों प्रेइंग मेंटिस को उसका नाम उसके हाथ की वजह से मिला है, क्योंकि दिखने में ये मेंटिस ऐसा लगता है जैसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हो। वही दोस्तों स्पाइडर की भी कई प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से कुछ प्रजाति जहरीले भी होते हैं। लेकिन अगर प्रेइंग मेंटिस और स्पाइडर की लड़ाई हो तो कभी कभी स्पाइडर जीत जाता है और कभी कभी प्रेइंग मेंटिस, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि कभी मकड़ी का साइज छोटा होता है तो प्रेइंग मेंटिस जीत जाता है और कभी प्रेइंग मेंटिस का साइज छोटा होता है तो मकड़ी जीत जाता है। नंबर 1 टाइगर शार्क वर्सेस हैमरहेड शार्क। दोस्तों समुद्र में रहने वाली शार्क कम से कम 2 किलोमीटर की गहराई में तैरती है, लेकिन कुछ शार्क मछलियां ऐसी होती हैं जिन्हें घर के एक्वेरियम में भी सजाया जाता है। दोस्तों समुद्र में शार्क का जन्म 2 करोड़ 50 लाख साल पहले हुआ था। समुद्र में रहने वाली छोटी बड़ी मछलियों कछुआ, घोंघा, क्रिल और दूसरी शार्क को भी खा जाने वाली शार्क गजब की शिकारी होती है। दोस्तों हमसे 10,000 गुना अधिक सूंघने की क्षमता वाली शार्क बहुत दूर से ही अपने शिकार का पता लगा लेती है। लगभग 65 किलोमीटर की रफ्तार से तैरने वाली यह मछली बहुत जल्द अपने शिकार तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों हैमरहेड शार्क से ज्यादा टाइगर शार्क खतरनाक होता है और हैमरहेड शार्क को आसानी से पछाड़ देता है और दोस्तों कभी कभी तो उस पर हमला करके उसे खा भी लेता है।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर कर दीजिए।